बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप आज सोच लें, जो कामयाबी ईरान को मिल गई है 5 दिनों में, अमेरिका की तारीख में कोई पावर उसके सामने खड़ी होकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। जरा दिल थाम के सुनिएगा। इंटरनेशनल टॉप लेवल के इदारे ने मनाजिर जारी करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के 8 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम थे, 8 जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए मिसाइल रोकते हैं। ईरान ने उसमें से आधे तबाह कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ईरान ने कम से कम 7 से 8 अरब डॉलर्स का अमेरिका का सिर्फ चंद हजार यूएस डॉलर्स और मिसाइलों से पूरे का पूरा निजाम तबाह कर दिया है। ये इतनी बड़ी तबाही है अमेरिका के लिए कि ये इससे रिकवर करते करते इनको 10 से 15 साल चाहिए। आप इमेजिन करें जरा कि इस वक्त सिनेरियो क्या होता है। देखिए, अमेरिका का जो खास तौर पर थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये उसकी लाइफलाइन है। इसी ने तो गल्फ कंट्रीज को बचाना था, इसी ने तो अमेरिका को बचाना था, और इसी ने इजराइल को बचाना था। अब अमेरिका करता क्या है, 96 थर्ड के इंटरसेप्टर मिसाइल बनाता है हर साल, सिर्फ 96। सोचे, 8 एक महीने में और 2 पर हफ्ते के हिसाब से 96 टोटल बनाता है। अब ईरान ने किया क्या है कि ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही हफ्ते में चला दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये मिसाइल चलाए हैं तो बहुत सारे तो निशाने पर लगे हैं, लेकिन बहुत सारे मिस हो गए हैं। ये तो बात ही अलग है, लेकिन थर्ड का काम था कि उसने इसको रोकना था। अब इसके पास 6 लॉन्चर्स में 18 इंटरसेप्टर टोटल होते हैं। यानी आप ये समझ लें, अगर ईरान एक मिसाइल मारता है तो यहां से 2 मिसाइल फायर होते हैं उसको रोकने के लिए। अगर मिसाल के तौर पर आप 2 मारते हैं तो उसकी कैपेसिटी ये होती है कि आप मिसाइलों को रोक ले, एक मिस भी हो जाए तो दूसरा आप रोक ले। लेकिन ईरान ने किया क्या है, ईरान ने तेजी के साथ अपने मिसाइल फौरी तौर पर लगाए, और उस चक्कर के अंदर थर्ड ने 150 के करीब जो उनके इंटरसेप्टर थे वो इस्तेमाल कर लिए। अब सीन ये हुआ कि ये तो थी बात, यानी 12 दिन में, पिछली दफा की बात है 150 इस्तेमाल कर लिए। इस दफा ईरान ने काम क्या किया है कि उन्होंने इस दफा सिर्फ चंद दिनों में इतनी तबाही कर दी है कि इनके रेडार को तबाह कर दिया। अब रेडार अगर तबाह कर देते हैं तो इंटरसेप्टर का कोई फायदा नहीं, उसकी आंखें ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो रेडार तबाह कर दिया आपने, तो बाकी सूरत हाल तो आप समझ लें कि बिल्कुल आपके हाथ से निकल गई है, फजूल है। अब आप जो मर्जी करें, ईरान के मिसाइल आ रहे हैं वो रुक नहीं पा रहे। आप इसकी कीमत को भी छोड़ दें कि ये काम हो गया, फलाना हो गया। आप ये समझे कि अर्ली वार्निंग रेडार में जो होता है, जो कतर में था इनका, वो तबाह कर दिया, थर्ड रेडार तबाह कर दी, जहाज तबाह कर दिए। मसला सारा यहां पर यह है कि इस वक्त 96 ट्रंप ने यह बात कही है कि हमें इमीडिएटली ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा मिसाइल चाहिए जो ईरान के मिसाइलों को रोक सके। अब 96 एक साल के बना रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हम 400 बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको बनाते हुए आपको भी 7 साल चाहिए। 2033 में जाकर आप इस काबिल होंगे जो आप बनाएंगे। और जंग तो जिस हिसाब से जारी है, 5 दिन में ये हशर हो गया है, ये तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका 1.5-2 हफ्ते के बाद बिल्कुल फारिग हो चुका होगा। अब मसला ये है कि इस वक्त प्रोडक्शन पहले ही स्लो है। पैसे की बात नहीं होती, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल चीजें स्लो है। आपको मोटर्स चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। अब हालत यह है कि 7 साल बाद अमेरिका सलामत रहेगा या नहीं होगा, उसका क्या असर होगा, ये तो दुनिया ही देखेगी। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। अब उसके बाद जो तबाही, जो तस्वीर आ रही हैं, वो रेडार सिस्टम तबाह है, डिफेंस सिस्टम तबाह है, तमाम चीजें तबाह है। ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अब अमेरिका के पास जो गुआम में और साउथ कोरिया में डिफेंस सिस्टम रह गए हैं, उसको वो वापस लेकर आते हैं तो वो भी तबाह होने का खतरा है। दूसरी सूरत हाल ये है कि मसला सारा सबसे बड़ा ये है कि अगर वो यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये भी तबाह हो जाएगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी को इस वक्त इतना बड़ा झटका लग रहा है, इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए हैं। अमेरिकी डॉलर का कोई अता पता नहीं है, तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। मुकम्मल तौर पर अमेरिका इस वक्त तबाही का शिकार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के हिसाब से वो ये जंग जो जीतना चाहते थे, वो ये जंग जीतना तो बड़ी दूर की बात है, इस जंग को मैनेज करना ही उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। ना डिफेंस सिस्टम बन पा रहे हैं, ना कोई और मामला हो रहा है, और आधे से ज्यादा डिफेंस सिस्टम उनके पहले फेल हो चुके हैं। सो अमेरिका इस पूरे खेल में जिस जंग में उतर रहा है, वो जंग बड़ी खतरनाक है। अब अगले मरहले में अब आप देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका, देखिए, जितना अटैक ईरान कर रहा है उसकी बेसिस पर, यहां उसके फौजी नहीं मारे जा रहे। आप जितनी मर्जी कहानियां दुनिया को करवा लें,
कि हमारे 8 मारे गए हैं। जितनी तबाही हो रही है, जो जिस हिसाब से आकर वो तबाह कर रहा है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ 8 मारे गए हैं? एक कहानियां करवाना दुनिया को आप बंद करें। जितने खतरनाक मिसाइल आ रहे हैं वहां तो सैकड़ों फौजियों के हिसाब से यानी लोग मारे जाते हैं। तो आप ये सोचें, जो वहां पर फौजी होते हैं या वहां पर जो अमला होता है, उनको तो पता होता है ना कि कौन कितनी तबाही कर रहा है, कौन क्या मामला कर रहा है। तो वो तो पागलों की तरह चुप नहीं बैठेंगे, उनको तो सारी सूरत हाल का पता है। तो अमेरिका इस पूरे खेल में दुनिया को पागल बनाता रहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, जो सहाफी इजराइल से आता है या जो सहाफी बाहर निकलता है, वो एक ही बात कह रहा है। वो कहता है कि ये वहां पर हमें कवरेज करने दे नहीं रहे, ये बता नहीं रहे कि कितनी तबाही हो रही है, क्या मामला हो रहा है। कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है और बंकर्स तक उड़ा दिए जा रहे हैं। ये असल में इस वक्त ईरान ने किया है। ईरान के मिसाइल बड़े खतरनाक है, उनकी एक्यूरेसी बड़ी खतरनाक है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी कामयाब कब तक है? तब तक है जब गद्दार ईरान से साथ देते रहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इस वक्त हालत ये है, 31 के करीब कमांड सेंटर्स हैं ईरान के अंदर, जो अब किसी की बात नहीं सुन पा रहे, वो सारे मारते जा रहे हैं। किसी को टारगेट दिया अब इजराइल को मारने का, किसी को बहरीन को, किसी को गल्फ कंट्रीज को, किसी को समंदरों में, वो अब किसी की नहीं सुन रहे। वो आयतुल्ला ही था जिसने इनको रोका हुआ था, आपने उसको मार दिया है, अब आप रोके। अब हुआ यह है कि अमेरिका ये जो बार बार कह रहे हैं, आपने एक दफा भी ईरान के मुंह से बात सुनी है कि अमेरिका ने हमें कहा है कि आओ बातचीत कर लो, फलाना कर लो? एक दफा भी वो इस पर डिस्कस ही नहीं करते। वही कि बस बात कह रहे हैं, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, बस इसके अलावा तीसरी बात कोई करने कोई तैयार नहीं है। आपने उनका लीडर मार दिया है, अब आप क्या बातचीत करेंगे? चाइना को बीच में डाला, कोई फायदा नहीं हुआ। इवन क्या आप अंदाजा कर ले, यूरोपियन कंट्रीज को बीच में डाला, कोई फायदा नहीं हुआ। रशिया को बीच में डाला, ईरान नहीं रुक पा रहा। यूरोप की गैस आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई गैस नहीं है, और ऊपर से रशिया ने कह दिया है कि हमने उनको गैस नहीं देनी। तो यूरोप तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। इसीलिए आपने देखा नहीं कि वो अमेरिका को कह रहा है मैं अड्डे नहीं दूंगा, फलाना नहीं दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता वो खुलकर सामने आ रहा है। ये तो यूरोप की सूरत हाल होगी। आप अगला मरहला बताइए, यूरोप के बाद किसका आने वाला है? यूरोप के बाद जो अगला मरहला आ रहा है वो अब मिडिल ईस्ट का है, गल्फ कंट्रीज का है। वहां से अब लोग मूव कर रहे हैं, फ्लाइट्स नहीं चल पा रही, इन्वेस्टमेंट गई हुई है। अमेरिका के खिलाफ एक नफरत फैली हुई है, इजराइल के खिलाफ जो नफरत है वो आसमान पर चली गई है। अब पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? $95 बैरल है, ये 150 पर जाना है, ये 200 पर खुदा ना खास्ता चला जाए। अब आप बताएं, उसके बाद पूरी दुनिया में डबल ट्रिपल चीजें हो जाएंगी। कोई अफोर्ड कर सकता है? इनकम तो लोगों की वही है, हालात तो वही है, तो कितनी देर तक आप सर्वाइव करेंगे? तो पूरी दुनिया में भौचाल आ जाएगा। अब अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है, आप जो मर्जी कर ले, अमेरिका फंस गया। ये लड़ ही नहीं सकते। ये ईरान आपने मिसकैलकुलेट कर लिया बहुत बड़ा। आपको किस बेवकूफ ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को आप मारेंगे, अवाम सड़कों पर निकल जाएगी, हम इनके मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने के लिए कमांडोज उतार देंगे और इनको चलाने नहीं देंगे? ये आपको किस पागल ने यह बात कही थी? आप ईरान की जरा सूरत हाल तो देखे जाकर, ऐसे जैसे शांत हुआ, बट ईरान में बड़ी जंग हो रही है, लेकिन लोग अपने काम कर रहे हैं। आप ये सोचे ना, तो अमेरिका के अंदर पैनिक है। ट्रंप आप जो मर्जी कर ले कि जी मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप ये लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। आप दुनिया को बताते फिर मैंने B2 बॉम्बर्स, B1 कहां से लेकर आएंगे? अब आप अपने मिसाइल, आपने ईरान के मिसाइल रोकने हैं, आप इंटरसेप्टर कहां से लेकर आएंगे? तो दुनिया को बनाते रहे पागल। आपके पागल बनाने पर कोई पैसा तो लगता नहीं है। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, 90% अवाम इस जंग के खिलाफ है। बुश के साथ 93% अवाम थी, यहाँ 90% ट्रंप के खिलाफ है। ये ज़हन में रखिएगा। स्टार्ट में बुश के साथ ही, यहाँ 90% आपके खिलाफ। तो क्या करेंगे आप? और ऊपर से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पहले गिर गई है, और ये जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, जो डेमोक्रेट्स है वो वापस सेनेट और दीगर जगहों पर जो हाउस है वहां मेजोरिटी ले लेंगे, तो ट्रंप तो फारिग हो जाएगा। होना है उसने फारिग, उसके पास कोई और सूरत हाल ही बाकी नहीं है। आपने कहा मैं जंग नहीं छेड़ूंगा, ऐसा बदतरीन शख्स, झूठा, पूरे वर्ल्ड को तबाह करने के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा।